मुंबई में रहने वाले अब नौकरी के लिए परेशान है तो कोई अपने झोपड़ों के लिए परेशान है तो कोई महंगाई से परेशान है। मानो मुंबई में परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है और मुंबई में अब एक और परेशानी का रावण मुंबईकरों को तकलीफ देता जा रहा है। यह रावण और कोई नहीं प्रशासन है, जिससे परेशान है अंधेरी पश्चिम 7 बंगला स्थित आराम नगर के रहवासी। इन लोगों को देखिए, जवानी में बसे ये लोग बड़ी मेहनत से इस धरती पर अपने आशियाने के साथ साथ हरियाली भी लाई थी और तभी उन्होंने नाम दिया आराम नगर। लेकिन आज इनका ये आराम नगर इस उम्र में दुखी नजर साबित हो रहा है। यह बूढ़े लोग इस हरियाली के बीच अपने परिवार के साथ हंसते खेलते अपने उम्र के अंतिम क्षणों को बिताने की सोच रहे थे कि इस उम्र में अब उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या है पूरा वाकया, आइए जानते हैं इन्हीं से। एसोसिएशन में 2004 में कुछ किसी को बताए बिना उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, GR 87 हमको नहीं चाहिए, हमें डेवलप करके बिल्डिंग चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो 1 अगस्त 2004 में मीटिंग हुई थी उसमें मेजॉरिटी वगैरह नहीं थे, ओनली 43% वर प्रेजेंट और कमेटी ने डिसाइड किया कि ये डिसीजन लेके डेवलप करेंगे और बिना कुछ टेंडर मंगाए, बिना किसी को कुछ कहे उन्होंने RNA को डेवलपर करके चुन लिया। 1947 से हूँ, मेरे यहाँ कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। यहाँ के लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टी में सर्वाइव किया है और ग्रीनरी वगैरह जो दिखती है वो सब हम लोगों ने बनाई है। ये ग्रीनरी अगर रीडेवलपमेंट हो जाएगा, वो भी फ्रॉड ही है एक्चुअली। वी डोंट वांट रीडेवलपमेंट। हमें GR के हिसाब से ही हमारा घर एज इट इज़ वेर इट इज़ दिया था, उसी हिसाब से चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को धोखा दिया है। इसलिए डाला गया है कि 87 का GR से हमें एज इट के मकान मिलने चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें इम्प्लीमेंट किया था। वो खाली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दिया था हमें GR। ऐसे 25 कॉलोनीज़ को बॉम्बे ने पूरा महाराष्ट्र में मिल चुका है। खाली ऐसे 1-2 कॉलोनी है, उसमें हमारी कॉलोनी है। तो क्यों ये अन्य हम पर क्यों हो रहा है? दो कॉलोनी में और आराम नगर स्पेशली जब देने का वो लोग ये किया है, वादा किया है 87 से लेके, तो ये किस लिए कर रहे? गलत है ना। सरल और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे 357 फैमिलीज 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बसाई थी। 1947 में फ्रीडम फाइटर्स को दिया हुआ था और रेफ्यूजी लोग को दिया हुआ था। ये पिछले 70 साल से ये पीसफुली यहाँ पे रहते थे, लेकिन कुछ लालची बिल्डर के वजह से जो इनके साथ में फ्रॉड हुआ है, जैसे एक सिंपल चीज़ कि अगर रीडेवलपमेंट में जाते हो तो आपको 70% कंसेंट चाहिए, यानी 250 लोग के ऊपर की कंसेंट चाहिए। जबकि जब ये रिजोल्यूशन पास हुआ था तभी 40 लोग ही थे। ये फ्रॉड हुआ था और बाकी के इन्होंने जो बिल्डर ने वहाँ पे प्रोड्यूस किए वो लेटर्स जो थे, कंसेंट ऑफ लेटर्स, वो भी फ्रॉड थे, जिसको अभी ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। और बिल्डर को पता है कि जब ये कंसेंट लेटर्स चैलेंज हो जाएंगे तो मैं हार जाऊँगा। तो वहाँ पे हारने के वजह उन्होंने क्या किया, माडा पे दबाव लाया और माडा से MCGM को यूज़ किया और इनको 351 नोटिस दिए ताकि ये लोग दबाव में आ जाए और उनको ओरिजिनल कंसेंट लेटर देने में आए। तो इनके साथ में राइट फ्रॉम द बिगनिंग धोखाधड़ी हुई, क्योंकि लालची ऑफिशियल्स माडा के और बिल्डर ने मिल के जो ये मिली भगत की है। और जो ऑफिस बेरर्स वो टाइम पे थे, जो 2003 में उनकी टर्म पूरी हो गई थी और 2004 में उन्होंने सिर्फ 40 मेंबर बिना के जो रेजोल्यूशन पास किया था, जो असंवैधानिक है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब जज को ये सारी बातें जब पता चल रही है कि इनके साथ में धोखा हुआ है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो जज इसको लेके मेरे तरफ से अगर सही न्याय देना है तो जैसा आदर्श में CBI इंक्वायरी की है, वैसा इस तरह से आराम नगर में भी CBI इंक्वायरी अगर हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो सुना आपने किस तरह से अपने घर के साथ साथ हरियाली को बचाना चाहते हैं ये लोग। मांग कर रहे प्रशासन से कि इस घोटाले में कोई और आदर्श घोटाला ना बन जाए।